हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएलएस न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई 30 जून 2021। इस महीने का आखिरी दिन है। दिन हो गया बुधवार और बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज की खबरों में जानेंगे दोस्तों, अगर आपके भी घर परिवार में कार या कोई 4 व्हीलर है तो उस पर सरकार का एक सख्त नया कानून आ चुका है, क्या मैं आपको बताऊंगा। वहीं स्कूल खुलने को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। साथ ही गणेश चतुर्थी को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से देशवासियों के लिए कुछ बड़े ऐलान और ऐसी बड़ी घोषणाएं निकल कर आ रही हैं जो आम आदमी को जरूर जाननी चाहिए। पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग में कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं और देश को कोरोना की एक और वैक्सीन भी मिलने जा रही है। इस तरह की आज की 50 अहम बड़ी खबरें जानेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहले अपडेट में। तो देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत दी है और सरकार से कहा कि कोविड-19 की स्थिति जब तक जारी रहती है ना, तब तक लोगों को फ्री राशन मिलना चाहिए। कोरोना वायरस की महामारी चल रही है अभी और आपको पता होगा सरकार ने राशन फ्री देने की योजना भी निकाली हुई है और ये योजना तब तक देश में चालू रहनी चाहिए जब तक कि कोरोना का माहौल जो है ना वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। ये कहना है देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह भी आदेश दे दिया दोस्तों की 31 जुलाई तक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को एनी हाउ लागू कर ही दिया जाए, ताकि क्या कि गरीब मजदूर परिवारों को राशन कार्ड से राशन लेने में कोई दिक्कत नहीं हो। चाहे वो देश में कहीं से भी अपने राशन कार्ड से राशन लेंगे ना तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मजदूरों को राहत देने के लिए इसकी डेडलाइन तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश जारी हो चुका है कि 31 जुलाई तक एनी हाउ केंद्र सरकार जो है सभी राज्यों में ये योजना लागू करने के निर्देश जारी कर दें। अच्छी बात है। और अगली बड़ी खबर देखिए, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को हमारे देश में 6 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 1 जुलाई को इसके लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से हमारे देश को कितना क्या कुछ बेनिफिट्स हुआ, क्या इसके एडवांटेज हमारे देश को मिले। आपको पता होगा डिजिटल इंडिया का सबसे ज्यादा बूस्टअप नोटबंदी के समय हुआ था, क्योंकि उस समय कैश लेन देन लगभग बंद सा हो गया था और उसके बाद से ही पेटीएम, फोन पे, भीम ऐप वगैरह ये सब कुछ उभर कर आए और उसके बाद से लोगों ने डिजिटल इंडिया को ज्यादा इस्तेमाल करना भी शुरू किया। तो ये एक अच्छी पहल है। देखते हैं कल इस पर क्या बातचीत होती है, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यह कहना दोस्तों की पंजाब में भी इस बार वो चुनाव लड़ने की प्लानिंग बना रहे हैं और पंजाब में अगर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार जीतती है तो उनका कहना है कि हर परिवार को 300 यूनिट बिल्कुल फ्री बिजली दी जाएगी और उनके जो पेंडिंग बिल है वो भी माफ किए जाएंगे और कटे कनेक्शन को भी वापस चालू किया जाएगा। पता नहीं क्यों केजरीवाल सरकार बिजली बिल पर इतना फोकस कर रही है। खैर ये तो राजनीतिक बातें चीजें चल रही हैं। अपन नजर डाले देश की अगली बड़ी खबर में। देखिए आप, एक नया नियम है, सरकार का बड़ा फैसला है। अगर आप भी दोस्तों अपनी कार में ये मॉडिफिकेशन करवाते हो ना, तब आपको 5,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। जी हाँ, आजकल की कार में हम कई तरह के मॉडिफिकेशन तो देखते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आप भी अगर कार लाने की प्लानिंग कर रहे हैं, आपके घर में ऑलरेडी कार है, तो कार के आगे का जो वो बम्पर आता ना, बुल बार जिसको कहते हैं, वो आपको नहीं लगवाना है। अगर आप भी अपनी कार पर उस बुल बार को इंस्टॉल करवा देते हो तब फिर आपको 5,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों आरटीओ और ट्रैफिक रूल्स के रिगार्डिंग ये बुल बार लगाना बिल्कुल कानून के विरुद्ध है, नियमों के विरुद्ध है और इसीलिए आप अपनी कार के आगे ये ग्रिल ना लगवाएं। ओके, और चलिए देखिए अगली बड़ी खबर, गणेश उत्सव पर महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। पंडालों में 4 और घरों में सिर्फ 2 फीट के ही गणपति इस बार स्थापित किए जाएंगे और वहीं गणपति स्थापना और विसर्जन में भीड़ जुटाने वाले आयोजन नहीं होंगे। हालांकि गणेश चतुर्थी और गणपति स्थापना अभी दूर है थोड़ी, मतलब जुलाई और अगस्त के 2 महीने बाकी हैं, लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। इस बार मूर्ति की ऊंचाई को लेकर ये नियम होंगे और भी कुछ डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक समेत कई सारे बैंकों ने डेडलाइन को बढ़ा दिया। कौन सी तारीख को? तो जो दोस्तों बैंकों की एफडी, स्पेशल एफडी स्कीम थी ना सीनियर सिटीजन के लिए, जिसमें सीनियर सिटीजन को ज्यादा ब्याज मिलता है, तो उस एफडी स्कीम की तारीख इस बार लास्ट महीने मतलब 30 जून तक की थी। इस महीने की अंतिम तारीख की थी 30 जून, लेकिन उसको बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया। जून के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर, लगभग 3 महीने तक स्पेशल एफडी स्कीम की डिपॉजिट स्कीम को बढ़ा दिया। अब कौन कौन से बैंकों ने? एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस तारीख को बढ़ा दिया। तो ये वाकई में बैंकों का सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही अच्छा फैसला है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, क्रूड पाम ऑयल पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। कच्चा पाम तेल जो है ना, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी को घटा करके 10% कर दिया और आने वाले सितंबर महीने तक ये नई दरें भी लागू रहेगी। 30 सितंबर तक के लिए क्रूड पाम ऑयल पर तेल पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है अभी 15% चल रही है, उसको घटाकर सीधा 10% कर दिया। यानी कि इस सरकार के फैसले से पाम तेल की बढ़ती कीमतों से जो लोग बाग परेशान हैं उनको थोड़ी राहत मिलेगी। आने वाले 30 सितंबर तक इंपोर्ट ड्यूटी को 5% घटा दिया, अब 10% ही रह चुकी है। ओके, और इससे एटलीस्ट पाम ऑयल सस्ता होगा, है ना। इसको लेकर गवर्नमेंट का ये ऑफिशियल प्रेस नोट भी जारी हो चुका, आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए
देखिए दोस्तों, एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, भारत की आधी कामकाजी आबादी कर्जदार है, यानी कि आधी आबादी के लगभग जो है उन लोगों पर ऋण है, लोन है, किसी तरह का उधार बकाया है, कर्ज बाकी है। कल ही क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी यानी कि CIC की एक ताजा रिपोर्ट जारी हुई और उसमें पता चला दोस्तों कि देश की तकरीबन 40 करोड़ आबादी, कामकाजी आबादी जो है ना, उसके करीब आधे लोग कर्जदार हैं, जिन्होंने कम से कम एक लोन तो लिया हुआ है या उनके पास क्रेडिट कार्ड है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी भी इस कोरोना महामारी की वजह से भी लोगों के ऊपर ऋण लोन बढ़ा है। हालांकि सरकार ने नया राहत पैकेज भी लॉन्च कर दिया है, लेकिन फिर भी देखते हैं आगे और इस पर क्या अपडेट आते हैं, मैं आपको बता दूंगा। अगली बड़ी खबर देखिए, तेलंगाना की राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 1 जुलाई से ऐसे खुलेंगे स्कूल और फीस पर इस बार मनमानी नहीं चलेगी प्राइवेट स्कूलों की, यानी कि फीस पर बढ़ोतरी नहीं होगी। तेलंगाना सरकार जो है ना दोस्तों, वो 1 जुलाई से ऑनलाइन मोड में स्कूल खोलने की प्लानिंग बना रही है। 1 जुलाई से कल से ऑनलाइन स्कूल खुल जाएंगे और इस बार स्कूल जो है वो फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। 1 तारीख से तेलंगाना राज्य के सभी स्कूल, जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज और अन्य भी सभी शैक्षणिक संस्थान जैसे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह हो गए, उन सभी को खोलने का आदेश जारी कर दिया है। सरकार के आदेश के मुताबिक स्कूल स्टाफ की उपस्थिति 50% तक रह सकती है, यानी कि आधे टीचर जो है स्कूल आ सकते हैं और फीस बढ़ाने पर इस बार रोक के लगा दी है। तो ये अच्छी पहल है तेलंगाना की। और अगली खबर देखिए दोस्तों, 4 धाम यात्रा को लेकर नई गाइडलाइंस जारी होने के बाद उत्तराखंड सरकार ने यू टर्न ले लिया। हाल ही में आपको पता होगा, उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य के लोकल लोगों के लिए 4 धाम यात्रा शुरू करने का फैसला किया था, राइट। लेकिन सरकार के इस फैसले पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और इस फैसले को रोकने का आदेश दिया। तो उसके बाद उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है वो फिलहाल दोस्तों 4 धाम यात्रा को कैंसिल कर चुकी है। अब हाई कोर्ट का जब तक अगला आदेश, अगला फैसला नहीं आ जाता, तब तक 4 धाम यात्रा जो बंद ही रहेगी। ओके। और अगली बड़ी खबर देखिए, झारखंड राज्य में सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। NPS में 4% की बढ़ोतरी कर दी है। हेमंत सोरेन की कल ही कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से कई बड़े फैसले लिए गए। एक तो सरकारी कर्मचारियों के नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि NPS के तहत सरकारी अंशदान की राशि को 10% से बढ़ाकर 14% करने का फैसला किया, यानी कि 4% एक्स्ट्रा उनको NPS में बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा सेवा काल में मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपा के आधार पर नौकरी में भी कुछ नए नियम लागू किए गए हैं, जिनकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हिंदी टाइपिंग की अनिवार्यता वगैरह को खत्म कर दिया है ना। अच्छा, वहीं झारखंड राज्य को लेकर एक बड़ी खबर देखिए, केवल 13% ग्रामीण परिवारों को ही नल से पानी मिल रहा है, लेकिन साल 2024 तक राज्य के सभी गाँवों के परिवारों तक नल से पीने का पानी पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है सरकार ने। और इसको लेकर सरकार ने इसकी अनुदान राशि को भी 2479 करोड़ रुपए कर दिया, बढ़ा करके, है ना। अच्छा, अगली खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में बनने जा रहा देश का सबसे बड़ा इको पार्क है। 885 एकड़ जमीन पर यह इको पार्क तैयार होगा। देश का सबसे बड़ा इको पार्क होगा ये। बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन की जमीन पर विकसित किया जा रहा है। दिल्ली की बिगड़ती आबोहवा को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए इस अद्भुत पार्क को बड़े तोहफे के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि ये पार्क बहुत बड़ा होगा। इसमें काफी हरियाली, पेड़ पौधे, वृक्ष वगैरह देखने को मिलेंगे। इसका कुछ जूम व्यू भी आप देख सकते हैं। और अगली खबर देखिए दोस्तों, MSME की भी होगी अब रेटिंग। लोन लेने में इससे उनको आसानी होगी और इसके अलावा भी कई सारे खास बेनिफिट्स भी मिलेंगे। जिस तरह से दोस्तों बड़ी कंपनियों की रेटिंग होती है ना, एक रेटिंग स्टार में रेटिंग दी जाती है कि आप आउट ऑफ 10 कितना इस कंपनी को रिव्यू देना चाहते हैं, या आउट ऑफ 5 इस कंपनी को कितना रेटिंग देना चाहते हैं। इस तरह के जो रेटिंग रिव्यू होते हैं ना, वो अब छोटे छोटे काम धंधे कारोबार करने वाले MSME के लोगों के भी होंगे। और जिनकी रेटिंग अच्छी होगी, जाहिर सी बात है, उन कंपनीज को बैंक भी आसानी से लोन दे देंगे। तो सरकार के इस फैसले से उन कंपनियों को कुल मिलाकर के लोन लेने में आसानी होगी। इसके अलावा उनकी ब्रांड गुडविल वैल्यू कितनी है, ये भी पता चल सकेगा। कौन सी कंपनी, कौन सा MSME जो है अपने कौन से प्रोडक्ट को लोगों के लिए कितना क्वालिटीफुल बना रहा है, ये सब कुछ चीजें रेटिंग से पता चल सकेगी, है ना। तो इस तरह का नियम भी सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, अगली खबर देखिए, राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार देश में पहली बार खनन के क्षेत्र में भी रिजर्वेशन लागू करने जा रही है। जी हाँ, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार जल्दी खनन के क्षेत्र में भी आरक्षण व्यवस्था लागू करेगी। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा दोस्तों, तो राजस्थान ऐसी व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी बन जाएगा, जहां खनन के क्षेत्रों में भी आरक्षण लागू होगा। अब ये खनन के जो क्षेत्र हैं, माइनिंग सेक्टर, जहां खानें खोदी जाती हैं, पत्थर वगैरह निकाले जाते हैं, इन क्षेत्रों में भी मतलब आरक्षण लागू होगा, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति वाले लोग हो गए, विकलांगों को अलग से आरक्षण होगा, महिलाओं को और युवाओं को आरक्षण की अलग से योजना होगी। इस तरह से तो खाने वगैरह जो होती है ना, खान विभाग, वो इसको लेकर प्लानिंग बना रहा है। ऐसा नियम राजस्थान में लागू करने की सरकार की प्लानिंग है। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में 31 जुलाई तक नहीं बढ़ेगी रजिस्ट्री फीस। सरकार ने प्रॉपर्टी की गाइडलाइंस बढ़ाने का फैसला टाल दिया है और 19 से 20% तक फीस बढ़ाने का जो प्रस्ताव है, उसको अब 31 जुलाई तक बढ़ा दिया। ये देख सकते हैं, इसको लेकर संशोधित ऑफिशियल प्रेस नोट भी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला है। 4 लाख का इंश्योरेंस देने वाली इस सरकारी स्कीम पर अब प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। दरअसल प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये 2 ऐसी बीमा योजनाएं हैं
हमारे देश में दोस्तों, जिसमें लगभग 300 रुपए के समथिंग, 300 साढ़े 300 से समथिंग आपको 1 साल का चार्ज देना होता है, ठीक है ना। और इस पर आपको 4 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस सरकार देती है। हालांकि बीमा कंपनियां इस योजना पर 20% पॉलिसी की रेट को बढ़ाने की मांग कर रही थी, लेकिन केंद्र सरकार ने फैसला ले लिया कि ये जो 4 लाख वाली इंश्योरेंस स्कीम है ना, जिसमें एक की प्रीमियम सालाना 330 रुपए है और दूसरी सुरक्षा बीमा योजना की जो प्रीमियम सालाना 12 रुपए है, महीने के 1 रुपए में आपको 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है। तो इन योजनाओं पर सरकार कोई भी मतलब प्रीमियम चार्ज राशि वगैरह नहीं बढ़ाएगी, ठीक है ना, इस साल तक। तो ये गवर्नमेंट का फैसला है। और अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार में पंचायत चुनाव पर बहुत बड़ी खबर आ रही, बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट देखिए। इस बार जो बिहार में पंचायत चुनाव होंगे ना, वो ईवीएम से तो होंगे ही, उसके साथ साथ बैलेट पेपर से भी मतदान होंगे। इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि बहुत बार आपको पता होगा चुनाव होने के बाद प्रत्याशियों के मन में ये डाउट रहता है कि मतलब वोटिंग मशीन में किसी ने गड़बड़ी कर दी होगी, या कोई फलाना मंत्री फलाना राज्य सरकार जो है वो वोटिंग मशीन में गड़बड़ी कर सकती है। तो इस तरह की मन में डाउट नहीं रहे, इसके लिए इस बार बैलेट पेपर से अलग से वोट होंगे और वोटिंग मशीन से अलग से वोट होंगे, दोनों से ही वोटिंग की गिनती की जाएगी। और इससे एटलीस्ट वोटिंग का जो मतलब वो पता चल सकेगा कि हाँ मशीन में कोई गड़बड़ी होती है या नहीं होती है, रिजल्ट में ये चीज क्लियर हो जाएगी, है ना। तो इस बार बिहार में चुनाव आयोग की ये प्लानिंग चल रही है। और अगली खबर देखिए, काम की बात है। 1 जुलाई से बैंकिंग से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव होने जा रहा है और आपका पैसा निकालना महंगा हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा, देखिए आप स्क्रीन पर। 1 जुलाई से बैंकिंग सेक्टर से जुड़े कुछ बदलाव होने जा रहे हैं, कल से ही, है ना। एक तो आईडीबीआई और एसबीआई बैंक से पैसा निकालना महंगा हो जाएगा, क्योंकि ये बैंक जो है मतलब कुछ 3-4 बार पैसे निकालने के बाद अगर आप और पैसे निकालोगे ना, तो आपसे कुछ चार्ज अलग से लिए जाएंगे इन बैंकों के द्वारा। एक दोस्तों, केनरा बैंक में जो मर्ज हुआ बैंक सिंडिकेट बैंक है, उनके ग्राहकों का आईएफएससी कोड बदलने जा रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, अब आपको नया आईएफएससी कोड ले लेना चाहिए बैंक ब्रांच जाकर के। डीएलएस न्यूज के ऊपर जो 1 जुलाई 2021 का न्यू रूल्स का वीडियो बनाया था मैंने, आपको पता होगा, तो उसमें ये सब कुछ चीजें बता रखी है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ शॉर्टली इन्फॉर्मेशन के रूप में। अच्छा, और देखिए, आधार कार्ड के जैसे ही ज्वेलरी के हर नग की यूनिक पहचान अनिवार्य होगी, ये नियम भी 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है। बाकी हर महीने एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता ही है, तो इस बार भी हो सकता है। और स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में भी कटौती आपको देखने को मिल सकती है, जैसे कि एनपीएस, सुकन्या समृद्धि योजना, इनकी ब्याज दरों में कुछ कटौती हो सकती है। तो 1 तारीख के बाद जो भी ये फैसले बदलेंगे ना, मैं आपको अलग से बता दूंगा डीएलएस न्यूज चैनल के ऊपर एक वीडियो, ठीक है ना। फिलहाल अपन नजर डालते हैं आज के मौसम समाचार पर, फिर कुछ कोरोना अपडेट भी जानेंगे। वीडियो को बीच में बिल्कुल भी बंद मत करना, एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहना। तो मौसम अपडेट देखिए दोस्तों, दिल्ली समेत उत्तर भारत को आखिर कब मिलेगी गर्मी से निजात, क्योंकि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में तो झमाझम बारिश की संभावना है, लेकिन कई राज्यों में अभी तक भी मानसून की भरपूर बारिश नहीं हुई है। तो इस पर मौसम विभाग का यह कहना दोस्तों कि 1 या 2 सप्ताह का समय लग सकता है राजस्थान के भी कई जिलों में मानसून पहुंचने में। और इसके अलावा भी उत्तर भारत के कई जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिली है, तो ऐसे में 7 से 10 दिन और इसको लग सकते हैं। संपूर्ण भारत का आज 30 जून 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं शेष पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं मराठावाड़ा, तमिलनाडु, दक्षिण गुजरात और उत्तराखंड में भी हल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है। तो ये रहा अगले 24 घंटों के दौरान का मौसम अपडेट। और आइए अब नजर डालते हैं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर क्या खबर चल रही है। देखिए, अमेरिका हो या दिल्ली, सब जगह अभी सोने का भाव टूट रहा है, यानी कि सोना धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, सस्ता हो रहा है। सोने के हाजिर भाव में गिरावट देखी गई और चांदी की कीमतों में भी गिरावट आई है। अभी सोना खरीदने की सोच रहे दोस्तों तो ये सही समय हो सकता है, क्योंकि सोना 47,000 और चांदी 69,000 रुपए से भी कम की रेटों पर आ चुके हैं। अभी सोने का रेट चल रहा है 46,854 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, और वहीं चांदी का रेट चल रहा है 68,950 रुपए प्रति किलोग्राम पर। ओके, तो ये रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज सराफा बाजार को लेकर अपडेट। और आइए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ कोरोना वायरस से संबंधित बड़ी खबरों पर। देखिए आप, पंजाब में डेल्टा प्लस कोरोना के वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच अब सरकार ने 10 जुलाई तक फिर से कोरोना प्रतिबंध यानी कि लॉकडाउन को बढ़ा दिया। पंजाब की अमरिंदर सरकार ने 10 जुलाई तक पंजाब में लॉकडाउन को बढ़ा दिया है और पब और बार के लिए नियम बनाया गया कि 50% क्षमता के साथ 1 जुलाई से ये खोले जा सकेंगे। हालांकि फिर भी यहाँ पर 10 जुलाई तक लॉकडाउन की सख्त पाबंदियां लागू रहेगी पंजाब में, क्योंकि अभी ये नया जो कोरोना का वेरिएंट आया ना डेल्टा प्लस, ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी कोरोना से 18 और मौतें हुई और डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर योगी सरकार ने भी गाइडलाइंस जारी कर दी है और सभी अधिकारियों को मतलब सावधान रहने की, अलर्ट रहने की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश में देखिए 100% क्षमता के साथ सरकारी दफ्तर खुलेंगे और सभी कर्मचारियों को ऑफिस आना भी जरूरी होगा। यूपी की योगी सरकार ने ये भी नियम लागू कर दिया। उत्तर प्रदेश में अब 100% अटेंडेंस जो है सरकारी ऑफिस में सभी कर्मचारियों की अटेंडेंस जरूरी होगी। कुछ नियम लागू होंगे, जैसे कि सभी के मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी होगा, वगैरह वगैरह। वहीं कोरोना पर अगली खबर देखिए दोस्तों, कोरोना
मरीजों में पहली बार मल के रास्ते ब्लीडिंग का लक्षण भी दिखाई दे रहा है। साइटोमेगालोवायरस को लेकर चेतावनी जारी की गई है। 5 ऐसे मरीजों में केस देखे गए दोस्तों जहां पर कोरोना संक्रमितों के अंदर फ्रेश होते समय मल के साथ ब्लीडिंग यानी कि खून आने की शिकायत भी कुछ मरीजों में देखी जा रही है। ऐसे सिम्टम्स भी अब ये कोरोना के आ रहे हैं। अच्छा, अगली खबर देखिए, देश को मिलेगी एक और कोरोना वैक्सीन जो कि पहली इंटरनेशनल वैक्सीन होगी। मॉडर्ना को इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुकी है, पर 100 लोगों पर ब्रिज ट्रायल की शर्त को तो पूरी करना ही होगा। अब ये कोरोना की चौथी वैक्सीन जो भारत में रिलीज होने जा रही है। 3 तो अभी ऑलरेडी चली रही है, आपको पता होगा। कोविशील्ड और कोवैक्सीन तो आई है, इसके अलावा स्पुतनिक वी भी चल रही है। अब यहाँ पर मॉडर्ना की कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम मॉडर्ना ही है वो रिलीज होने जा रही है। इसका इमरजेंसी ट्रायल मिल चुका। ओके, अगली खबर देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी का कहना दोस्तों कि अभी हमारे देश में कोरोना की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा सभी राज्य सरकारों को कि सावधान रहें और अभी भी जहां पर कोरोना के ज्यादा मामले आ रहे हैं ना, वहां पर कंटेनमेंट जोन जैसी व्यवस्थाएं लागू करें, है ना। भारत में आज के कोरोना आंकड़ों की बात करें तो देखिए मामलों में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। दूसरी लहर के पीक के मुकाबले नए केस आना 91% कम हो चुके हैं और रिकवरी रेट भी लगभग 96.9% तक पहुंच चुका है। देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान हालांकि फिर भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई। 45,641 नए मामले 24 घंटों में आए और जबकि पिछले 24 घंटों में मौतों की संख्या 816 रही। अभी भारत में कुल मरने वालों की संख्या 3,98,000 हो चुकी है। एक्टिव केस अभी 5,31,000 चल रहे हैं। ओके, तो ये रहा दोस्तों आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। देखिए, गृह मंत्रालय ने भी राज्यों को चिट्ठी लिखी और कहा कि कोरोना को लेकर सावधानी बरतें और कुछ 5 बातों का ध्यान रखें, जिसमें वही है टीकाकरण, उपचार, टेस्टिंग वगैरह। इन पर अभी भी राज्य सरकारों को फोकस करना चाहिए क्योंकि अभी भी मतलब 40-45,000 मामले रोज आ रहे हैं ना, तो ये भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसलिए अभी भी सावधान रहने की जरूरत है और आपसे भी रिक्वेस्ट है दोस्तों, बिना मास्क लगाए घर से बाहर ना निकलें। ऐसा नहीं कि कोरोना खत्म हो गया, समझ रहे हो ना। अच्छा, अगली खबर देखिए, सेबी की बोर्ड मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से जुड़े नियमों को बदला गया। एक्रीडेटेड इन्वेस्टर्स के फ्रेमवर्क को भी मंजूरी मिली है। अब ये जो कुछ लोग शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, साथ ही अगला अपडेट देखिए, एजुकेशन को लेकर खबर है। यूपीएससी IES ISS एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं। ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, और एजुकेशन पर और एक खबर देखिए, 1 जुलाई से परीक्षाएं शुरू होने जा रही है। 11वीं की कक्षा का रीअपियर परीक्षा जो है वो अवसर ऐप पर होगी। दरअसल ये दिल्ली NCR के गुड़गांव को लेकर खबर है। यहाँ पर अवसर ऐप पर 11th के एग्जाम कंडक्ट कराने की प्लानिंग चल रही है। जानकारी आप देख सकते हैं। वही एजुकेशन पर और एक खबर देखिए, उत्तराखंड में जेल गार्ड के 213 पदों पर भर्तियां निकली है। सरकारी नौकरी को लेकर अपडेट है। अब इसमें महिला के 13 पद हैं, पुरुष के 200 पद हैं। ऑनलाइन आवेदन 1 जुलाई से आप आवेदन भर पाएंगे। कल से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट होगी इसकी 16 अगस्त। आवेदन शुल्क जमा कराने की अंतिम तारीख होगी 14 अगस्त, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट मांगी है और ऑफिशियल वेबसाइट SSC.uk.gov.in पर जाकर के चेक कर लीजिएगा। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप की तारीखें घोषित हो चुकी हैं। आईसीसी ने कहा कि 17 अक्टूबर को टूर्नामेंट होगा और 14 नवंबर को फाइनल मैच होगा। ओमान में भी मैच होंगे। इसको लेकर ज्यादा शेड्यूल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। साथ ही खबर देखिए, सरकार की जो नई योजना है ना वो इथेनॉल वाली, उस पर अपडेट आ रहा दोस्तों कि भारत वाहनों में इथेनॉल आधारित फ्लेक्स इंजन की अनुमति देगा। 30 से 35 रुपए प्रति लीटर की बचत होगी। 1 लीटर इथेनॉल की कीमत करीब 60 से 62 रुपए पड़ेगी, यानी कि पेट्रोल तो अभी 100 के लगभग चल रहा है, तो भी आपको 35-40 रुपए की बचत होगी। टीवीएस बजाज इथेनॉल से चलने वाली गाड़ी भी बना चुके हैं। ब्राजील, अमेरिका, कनाडा में फ्लेक्स इंजन का ऑलरेडी यूज हो रहा है और भारत सरकार ने कल ही इसको लेकर एक नया नोटिफिकेशन भी जारी किया है और जल्द ही हमारे देश में मतलब सभी कार बनाने वाली कंपनीज वगैरह भी है ना, इनको भी कह दिया गया कि आप ऐसे इंजन बनाओ जो इथेनॉल फ्यूल से भी चल सके। तो मतलब बहुत जल्द ये गन्ना वगैरह के जो जरिए इथेनॉल बनता है, इसका अब पेट्रोल डीजल के साथ फ्यूल में यूज होगा। इससे किसानों को भी फायदा होगा और आम लोगों को भी फायदा होगा क्योंकि ये फ्लेक्स फ्यूल जो है काफी सस्ता पड़ेगा। ओके, इससे कड़ी में दोस्तों यहाँ दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइए कि हाल ही में गाड़ियों के इंजन के लिए सरकार ने कौन सा BS मानक तय किया था, मतलब कि वो BS इंजन होना जरूरी है। कितने नंबर वाला BS कंपलसरी किया, कमेंट करके बताइए मुझे। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं मोबाइल, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, PC, गैजेट्स, स्मार्ट वॉच वगैरह कुछ भी सरप्राइज गिफ्ट जीतने का आपको मौका मिलेगा। ओके, तो कमेंट करके बताइए मुझे ये और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके पास वाला घंटी का बटन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहें। ओके दोस्तों, मिलेंगे इसी के साथ ही अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।